हिस्ट्री पर। जय हिंद फ्रेंड, हम बात करने वाले हैं क्लास 10 में हिस्ट्री पर। और इसमें जो टॉपिक हैं उन हर एक टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके सामने लेकर आए हैं रॉलेट एक्ट। क्या है रॉलेट एक्ट, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो रॉलेट एक्ट में अगर हम देखेंगे तो इसमें किस तरीके से कौन सी घटना हुई है, उन सभी बातों पे हम चर्चा करते हैं। रॉलेट एक्ट ब्रिटिश सरकार के द्वारा चलाया गया था। यह भारतीयों के ऊपर चलाया गया था, जिसमें केवल संदेह के आधार पर यानी बिना किसी वारंट के किसी को भी ब्रिटिश सरकार और उनकी सेना गिरफ्तार कर सकती थी। ये घटना उस समय की है जब हमारे यहाँ गांधी जी का आगमन हुआ था, उसी के 4 साल बाद की घटना है। इसमें क्रांतिकारी लोग थे जो हमारे देश के, उनकी गतिविधियों को समाप्त करने के उद्देश्य से न्यायाधीश था वहाँ का सिडनी रॉलेट। इसी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। उसी समिति को रॉलेट एक्ट कहते हैं। यह 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। पहली बार 18 मार्च 1919 को पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत क्या हुआ था, तो इस अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेज सरकार थी, यह शक्ति प्राप्त हो गई उसको, यानी कि वो इस तरीके से खुद को समझने लगी शक्तिशाली कि जितने भी विद्रोही हैं उन्हें केवल संदेह के आधार पर बंदी बना सकती थी। ये हमारे ही देश के लोग थे जिन्हें बंदी बनाने की बात की जा रही है, जिन्हें विद्रोही बताया जा रहा है। आज दृश्य ऐसा ही कुछ है, लेकिन इतना ज़्यादा गंभीर नहीं है। लेकिन जो केवल सरकार का विरोध कर दे, जबकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आप इसमें विरोध कर सकते हैं और एक कहते ही उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता, उसके ऊपर केस कर दिए जाते हैं। तो इसके कुछ कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। बिना न्यायिक सुनवाई के, यानी कि बिना किसी प्रकार का कोई न्याय, ना उसे किसी वकील किसी की बात नहीं करना है। उसे अनिश्चित कुछ समय नहीं है कि कब तक, अनिश्चित काल तक उसे कारागार में रख सकती है। ये अधिकार ब्रिटिश सरकार को मिल गया था। जो उसके सिपाही थे उन्हें यह अधिकार मिल गया था कि किसी भी व्यक्ति को वह बिना किसी समय को डिसाइड किए अनिश्चित काल तक उसे गिरफ्तार कर सकते हैं, कारागार में रख सकते हैं। तो इसी कारण से जितने भी लोग थे, हमारे भारत के जितने लोग थे, इसमें एक मोतीलाल नेहरू, इन्होंने कहा कि ना अपील ना वकील ना दलील कहकर रॉलेट एक्ट का विरोध किया। तो इस तरीके से ये बात आप याद रखिएगा कि इस बात को किसने कहा था, यानी यह वाक्य किसने कहा था। इस तरीके के क्वेश्चन बहुविकल्पी में, अति लघुत्तरी में आते हैं। और इसे जब रॉलेट एक्ट का विरोध किया गया तो इसी को रॉलेट सत्याग्रह भी कहा जाता है। अगर रॉलेट सत्याग्रह पूछेगा आपसे तो आप बताएंगे कि रॉलेट सत्याग्रह क्या है। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में मोतीलाल नेहरू के द्वारा ना अपील ना वकील ना दलील कहकर इस एक्ट का विरोध करना ही रॉलेट सत्याग्रह कहलाता है। इस एक्ट का विरोध, इस अधिनियम का संपूर्ण देश में विरोध किया गया, यानी कि इसी के साथ पूरे देश के लोगों ने इस एक्ट का विरोध किया और सबका मानना था कि इसे समाप्त किया जाए। रॉलेट एक्ट के विरोध में 30 मार्च 1919 तथा 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल किया गया, जिसमें दुकानें बंद कर दी गई और जिसमें जो है कई जगह
कुछ लोगों ने वहाँ पे हड़ताल किए, दुकान बंद कर दिए, अपने कार्य को बंद कर दिया। वहाँ पे आना जाना जितने ब्रिटिश सरकार के साथ जिस तरीके से असहयोग आंदोलन में लक्षण दिखाई देते हैं, उसके कुछ प्रतिशत यहाँ पे दिखाई देने लगे। और 7 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। 6 अप्रैल को जब पूरे देश में हड़ताल हुआ तो सभी ये जो ब्रिटिश सरकार के लोग थे, इनको लगा कि इन सभी के पीछे गांधी जी का हाथ है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और उन्हें गिरफ्तार करने के बाद रिहा कर दिया गया, यानी कि पहले तो उन्हें गिरफ्तार किया गया लेकिन फिर रिहा कर दिया गया बाद में। और इस कारण से जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में अहमदाबाद में भयंकर दंगे हुए, क्योंकि जो अहमदाबाद के रहने वाले थे, तो अहमदाबाद में भयंकर दंगे हुए जिसमें गांधी जी ने कोई भी जब हस्तक्षेप उनके कहने पर फिर से जो है वहाँ पे शांति हो गई। गांधी जी ने उसमें सहयोग किया, यानी कि कहा उन्होंने कि हमें हिंसात्मक कार्य नहीं अपनाना है, हिंसा के रास्ते को नहीं अपनाना है, तो जिसके तहत बाद में लोग शांत हो गए और इस प्रकार के दंगे को उन्होंने बंद कर दिया। रॉलेट एक्ट द्वारा सरकार को जनता की स्वतंत्रता का अंत करने तथा संदिग्ध शक्तियों को बंदी गृहों में डालने का अधिकार प्राप्त होने के कारण इसे काला कानून कहते थे। काला कानून क्यों कहते थे? क्योंकि ऐसा कानून था कि केवल सच और झूठ नहीं देखेगा, केवल भारत की जनता को उनकी स्वतंत्रता समाप्त करने के उद्देश्य से चलाया गया था। इसी कारण से हम इसे काला कानून कहते थे। काला कानून की संज्ञा इस एक्ट को दी गई थी। इस एक्ट में अगर बात करें तो कई प्रकार की रैली, कई प्रकार के जुलूस का आयोजन किया गया। लोग इकट्ठा हुए, हड़ताल किए, जुलूस निकाले। इन सभी जुलूस और हड़ताल के साथ साथ आंदोलन से चिंतित तथा रेलवे व टेलीग्राफ जैसी संचार सुविधाओं के भंग हो जाने की आशंका से, यानी ऐसी घटनाओं से चिंतित होकर अंग्रेजों ने राष्ट्रियों का दमन करना प्रारंभ कर दिया। यानी अब इन लोगों ने सोचा कि किसी भी तरीके से जितने भी लोग हैं सबका दमन किया जाए जो लोगों को भड़का रहे हैं। और अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जो वहाँ के कुछ स्थानीय नेता थे अमृतसर में, उन लोगों को अंग्रेजी सरकार के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि अब गांधी जी दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस किया। ये पुलिस ने किया था और जुलूस पर गोली चला दी। यानी कि इसमें क्या हुआ कि 10 अप्रैल को अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस हो रहा था और इस शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस ने गोली चला दी और जिसके बाद बैंक, कारखाने, रेलवे स्टेशन आदि जगह पर हमले होने लगे। यानी कि ये सभी लोग जो है केवल यही नहीं, सब जगह पर जहाँ जो शांतिपूर्वक मिलता उन सभी को, यानी केवल इसलिए कि इन्हें लगता था कि ये क्रांतिकारी हैं, लोगों को भड़का रहे हैं और उसमें कुछ सामान्य लोगों को जिनका इसमें कुछ भी योगदान नहीं था उनके ऊपर भी इन लोगों ने गोली चलाई और मार्शल लॉ लागू कर दिया। और बाद में मार्शल लॉ लागू कर दिया। ये क्या था? तो केवल संदेह हो जाए किसी को और सीधे गोली चला दी जाए, ये ऐसा कानून था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और इसका जो कमान संभालने के लिए इसकी जिम्मेदारी जो दी गई वो जनरल डायर नाम का एक व्यक्ति था। और ये ऐसा व्यक्ति था कि जो कई लाखों की संख्या में लोगों की जान गई, उन सभी का कारण यही है, जनरल डायर। इसी की वजह से 10 अप्रैल 1919 को एक घटना है, 10 अप्रैल 1919 की, जहां पंजाब में 2 जनप्रिय यानी लोगों के प्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किसलू और डॉक्टर सत्यपाल को बंदी बना लिया गया इसके द्वारा। यानी कि 10 अप्रैल को पंजाब में 2 नेता थे जिन्हें बंदी बना लिया गया, जिससे स्थिति गंभीर हो गई। और स्थिति गंभीर हुई तो कौन सी स्थिति आ गई? स्थिति आ गई जलियांवाला बाग हत्याकांड की।
यानी इसी के बाद हम देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में देखेंगे कि वहाँ पे किस तरीके से केवल लोग शांतिपूर्वक तरीके से इकट्ठा हुए थे और उनके ऊपर इसी जनरल डायर के द्वारा उन निहत्थे लोगों के ऊपर गोली चलाने का आदेश दिया जाता है, और जिससे वे निहत्थे लोग, जिन्हें पता भी नहीं था कि इस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू है, और वे वहाँ पे लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोगों की जान जाती है, लोग घायल होते हैं। कई लोग तो वहाँ पास में पड़े कुएं में कूद जाते हैं जान बचाने के लिए, और उनकी भी जान चली जाती है। तो ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड में हम देखेंगे। हमारे सामने अभी रॉलेट एक्ट था, इसके बाद हम देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।